Hello students, today we are going to do our third chapter of supplementary The Midnight Visitor। और इस चैप्टर में इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ऑसवेल और फॉलर। ऑसवेल है वो सीक्रेट एजेंट है और जो फॉलर है वो कौन है, राइटर है। ऑसवेल सीक्रेट एजेंट, जो ऑसवेल एक सीक्रेट एजेंट होता है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो कि इस उम्मीद से कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलेगी, इस चीज की उम्मीद करता है वो। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, और जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है वो कौन है, मैक्स है। थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्तौल, और उसको धमकी देता है पिस्तौल की हेल्प से। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और किस चीज की डिमांड करता है, वो डिमांड करता है रिपोर्ट की, उसको रिपोर्ट चाहिए। डज ऑसवेल आउटवेट हिम, क्या ऑसवेल उसे आउटवेट करता है। आउटवेट क्या होता है स्टूडेंट, आउटवेट होता है चीट, क्या ऑसवेल उसे धोखा देता है। हाउ इज ऑसवेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, जो ऑसवेल है वह अन्य सीक्रेट एजेंट से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है। हु इज फॉलर, जो फॉलर है वो कौन है। एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और पहली उसकी जो ऑथेंटिक थ्रिल होती है, उसकी जो रोमांचकारी जो उसका रोमांच होता है, वो उस दिन का पहला रोमांच उसका क्या होता है। ऑसवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। फॉलर हैड इवन रेट, जो ऑसवेल है डिड नॉट फिट, ऑसवेल फिट नहीं होता, फिट दिखाई नहीं देता उसको। एनी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन होता है रिटन अकाउंट, जो भी लेखा जोखा है उससे पता चल, उसको लगता है कि जो ऑसवेल है वो एक सीक्रेट एजेंट के लिए फिट नहीं है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, और फॉलोइंग हिम डाउन, उसका फॉलो करता है, उसका पीछा करता है। डाउन द मस्टी कॉरिडोर, कॉरिडोर में से, कॉरिडोर स्टूडेंट मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, जहां पर कई कमरों के दरवाजे में खुलते हैं और छोटी सी गैलरी होती है, उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। मस्टी का मीनिंग क्या होता है, मस्टी होती है स्मेलिंग ऑफ मॉल, यू कैन से फंगस, जहां पर फंगस की स्मेल आती है, दुर्गंध आ रही है उस कॉरिडोर में। ऑफ द ग्लूमी, और क्या है वो, ग्लूमी है, डार्क है। फ्रेंच होटल वेयर ऑसवेल हैड ए रूम, और वहां पर क्या है, एक फ्रेंच होटल है जहां पर जो ऑसवेल है उसने अपना एक रूम ले रखा है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, और जो फॉलर है वो फेल्ट कैसा महसूस करता है, लेट डाउन। स्टूडेंट लेट डाउन का मीनिंग क्या होता है, लेट डाउन होता है डिसपॉइंटेड, वो निराशा महसूस करता है, निराश महसूस करता है, उदास हो जाता है। इट वॉज स्मॉल रूम, स्मॉल छोटा सा रूम होता है ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। 6th मीन्स टॉप फ्लोर पर, जो 6th जो स्टोरी है वो होती है उसकी। एंड स्केर्सली सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, और मीन्स उसका क्या, उसको ऐसा लगता है कि छोटा सा कमरा है जिसका जो सेटिंग है, जो जिसका जो वातावरण है वो भी कैसा है, रोमांटिक एडवेंचर जैसा है, उसका रोमांचकारी व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये नहीं है। ऑसवेल वॉज फॉर वन थिंग, ऑसवेल के साथ एक चीज और अलग है, वो क्या है, फैट। जो ऑसवेल है वह फैट है, मोटा है, वेरी फैट, बहुत मोटा है। एंड देन देयर वाज एक्सेंट, और दूसरी और चीज क्या है ऑसवेल के साथ, जो उसका एक्सेंट है वो डिफरेंट है। दो ही स्पॉक फ्रेंच और जर्मन पैसिवली, वो दोनों ही लैंग्वेज को सेम बोलता है, मीन्स दोनों ही लैंग्वेज को वो जस्ट एज यू कैन से दोनों को ठीक ठाक से वो बोल लेता है। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. He had never altogether lost the American accent, और वह जो अमेरिकन उसका एक्सेंट था, बोलने का जो उसका लहजा था अमेरिका का, जिसे वो 20 साल पहले बॉस्टन से पेरिस लेकर आया था, उसको उसने खोया नहीं है, उसको भूला नहीं है, वो एक्सेंट उसका जरूर आ जाता है बोलते हुए।
यू आर डिसपॉइंटेड, ऑस्बेल सेड, ऑस्बेल ने कहा यू आर डिसपॉइंटेड, आप निराश हैं, आप उदास लगते हो। ऑस्बेल ने कहा, कैसे कहा, विजली, विजली मीन्स, विजली क्या होता है स्टूडेंट, विजली होता है विद द विस्लिंग साउंड, थोड़ा सा सीटी बजाते हुए, हल्का सा मीन्स थोड़ा मजाक के मूड में होते हुए। ओवर ही शोल्डर, अपने कंधे पे से गर्दन को घुमाते हुए, विसल बजाते हुए कहता है कि आपको थोड़े उदास लगते हो। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आपको बताया गया था कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। आई स्पाई, मैं क्या हूँ, जासूस हूँ। डीलिंग इन स्पॉइनेस एंड डेंजर, और मैं किस चीज की जासूसी करता रहता हूँ, और जो मेरा काम है वो क्या है, जासूसी करना और खतरे में काम करता रहता हूँ मैं। यू विश टू मीट मी, आपकी जो मेरे से मिलने की इच्छा थी, बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि आप एक राइटर हैं इसलिए आपकी मेरे से मिलने की इच्छा थी। यू यंग एंड रोमांटिक, और जो आप युवा हैं और रोमांटिक हैं, मीन्स जो रोमांचकारी आप युवा होते हुए भी, मीन्स आपको जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए। यू एनविजन्ड माई मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, और जो आपने जो रहस्यमयी जो फिगर्स यहाँ पर, आप फिगर का यहाँ पर मतलब किस चीज के इसने लिया हुआ है कि आप ये जो इनविजन्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इनविजन्ड का मीनिंग होता है इमेजिन्ड। आपने जो कल्पना की थी मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, रात को जो रहस्यमयी फिगर्स की जो आपने चिंता की, मीन्स उसके बारे में आपने जो कल्पना की थी, थोड़ा सा सोचा था जिसके बारे में। द क्रेक ऑफ पिस्टोल्स, ड्रग्स इन द वाइन, आपने किसी की कल्पना की थी, आपने तो कल्पना की थी कि आप क्या करेंगे, ऐसे में चीजों की कल्पना की थी आपने तो। और जैसे कि बंदूकों की आवाज, क्रैक ऑफ पिस्टॉल्स, बंदूकों की आवाज, ड्रग्स इन द वाइन, और शराब में नशीली दवाइयों की आपने जो कल्पना की थी। इंस्टेड, इसके बजाय यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक, आपको क्या कैसे उसने उसका कैसे किया, इसके बजाय आपने क्या कर, आपको क्या कैसे बिताई है आपने कि जो फ्रेंच म्यूजिक का म्यूजिक हॉल है वहां पर म्यूजिक जो बजना चाहिए। विद द स्लॉपी फैट मैन, एक मोटे आदमी के साथ, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लेप्ड, जो कि किस लिए आया आपके पास, मैसेज देने के लिए आया है। संदेश मीन्स आपको संदेश इसके हाथ भेजा गया, बजाय आपको कैसे संदेश भेजा जाना चाहिए था, मैसेजेस स्लेप्ड हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, मीन्स आपको तो यहाँ पर जब होटल में आए हैं फ्रेंच म्यूजिक बजाई जाए आपकी, और आपको जो मैसेज देने आए वो बड़ी बड़ी आईज की बड़ी सुंदर सुंदर लेडीज हैं, वो आपको मैसेज देने आए। गेट्स ओनली अ प्रोसिक टेलीफोन, लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया है, केवल एक जो फॉर्मल जो रूटीन में जो प्रोसिक क्या होता है, कॉमन नॉर्मली जो टेलीफोन है उसके द्वारा मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, आपको अपने कमरे में बुलाना पड़ता है कि केवल एक साधारण सी कॉल पर ही आ जाते हैं। क्या मुलाकात का जो समय है प्राप्त करने के लिए केवल क्या है, साधारण कॉल आते ही रहते हैं, बजाय उसके कि कोई सुंदर सुंदर लेडीज आपको बुलाने आए। यू हैव बीन बोर्ड, आप तो बोर हो ही जाते होंगे। द मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, चकल्ड क्या होता है स्टूडेंट, चकल्ड होता है लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग द माउथ, जो वह आदमी था वो मन ही मन हंसा। एज ही अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाजा खोला ऑफ हिज रूम, अपने कमरे का, एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ खड़ा हो जाता है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, जो उसका जो परेशान जो गेस्ट आए हैं उनको एंट्री देने के लिए वो साइड में खड़ा हो जाता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, जो आप भ्रम मुक्त हो गई हैं, डिसइल्यूजन्ड हो गई हैं, जो कोई भ्रम नहीं रहा। ऑस्बेल टोल्ड हिम, ऑस्बेल ने उसे बताया, बट टेक चीयर, लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, आप खुश हो जाइए। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, आप मीन्स अभी तो क्या देखेंगे, एक पेपर देखेंगे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो कि क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, महत्वपूर्ण पत्र है। फॉर विच, जिसके लिए
सेवरल मैन एंड वुमेन, कई पुरुष और स्त्रियां हैव रिस्क देयर लाइव्स, अपनी लाइफ में रिस्क ले चुके हैं। कम टू मी, मेरे पास आओ। Someday soon that paper may will affect the course of history, means जल्दी ही जो ये पेपर है ये इतिहास के मार्ग में एक इफेक्ट कर सकता है, प्रभाव ला सकता है। in that thought is drama is here not, जो वो क्या है, क्या कह रहा है कि आप इसको क्या समझते हैं, क्या आपके विचार में ये नाटक है, क्या ये नाटक नहीं है। एज ही स्पोक, जैसे ही वह बोला, ऑसबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसबेल ने उसके पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जो फॉलर है उसने क्या किया, जो फॉलर ने उस दिन का अपना जो पहला वास्तविक रोमांस था वो देखा। फोर हाफ क्रॉस द रूम, आधा रूम मीन्स रूम का जो आधा रास्ता वो कवर करने के बाद, वो पार करने के बाद, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड, उनके हाथ में क्या थी, एक छोटी सी पिस्तौल थी। स्टूड अ मैन, हाथ में पिस्तौल लेके आदमी खड़ा हो जाता है। ऑसबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट टाइम्स, जो ऑसबेल है कुछ समय के लिए अपनी पलकों को झपकाता है। मैक्स ही विज्ड, मैक्स वो ऐसा कहकर क्या कहता है, विज्ड, विज्ड में स्पॉक ब्रीदिंग नॉइजली एंड हैवीली, मीन्स अपनी सांसों को खींचते हुए, लंबी सांस लेते हुए कहता है, मैक्स ही विज्ड यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, मीन्स तुमने तो मुझे क्या कर दिया, बिल्कुल ही चौंका दिया, हैरान कर दिया। आई थॉट यू वर, मैंने तो सोचा था कि यू वर इन बर्लिन, आप तो बर्लिन में है। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। हाउ हैज मैक्स गॉट इन, अब सिचुएशन ये है कि जो मैक्स है वह अंदर कैसे आया है, जबकि जो फॉलर है, हम यहाँ स्टोरी में देख रहे हैं कि ये ऑसबेल है और ये फॉलर है, सॉरी ये ऑसबेल, ये ऑसबेल है और ये फॉलर है। फॉलर राइटर है, ऑसबेल एजेंट है। तो इसका पीछा करते हुए दोनों इकट्ठे आते हैं, लेकिन फिर क्या देखते हैं, थोड़ा सा रास्ता देखो, ये यहाँ से पीछे से आया खिड़की से, और आधे रास्ते को इसने क्रॉस करके यहाँ पर इसके जो हैंड है उसमें पिस्तौल है, इनको पिस्तौल दिखाता कहता है। फिर ये जो ऑसबेल है वो कहता है कि मैक्स तुम यहाँ, मेरे हिसाब से तुम बर्लिन में हो, तो तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन है, क्योंकि रूम तो अभी ऑसबेल ने खोला है, लाइट भी ऑसबेल ने ऑन की है, तो हाउ हैज मैक्स गॉट इन, जो मैक्स है वह अंदर कैसे आया। हाउ डज ऑसबेल से ही गॉट इन, और जो ऑसबेल है वह कैसे उसको बताता है अंदर आने के लिए। मैक्स वॉज अ स्लेंडर, जो मैक्स है वो कैसा है, स्लेंडर है। स्लेंडर क्या होता है, बड़ा दुबला पतला होता है, ग्रेसफुली थिन होता है, स्मार्ट, आप देखेंगे बिल्कुल ये जो है ये मैक्स है। मैक्स कैसा है, मैक्स वॉज अ स्लेंडर ग्रेसफुली थिन, पतला दुबला है। अ लिटिल लेस देन टॉल, अधिक लंबा भी नहीं है। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके फीचर्स मीन्स बॉडी के जो बनावट है, चेहरे के नए नक्श हैं, वो विद दैट सजेस्टेड, जो कि हमें बताते हैं, जिसको देखकर हमें लगता है स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ऑफ अ फॉक्स। फॉक्स कैसी होती है, लोमड़ी, चालाक होती है, तो उसके जो फेस की अपीयरेंस है वो कैसी है, कनिंग है, दुष्ट लगता है वो चेहरे की बनावट से। देयर वॉज अबाउट हिम, और जो उसके बारे में बताया गया है, असाइड फ्रॉम द गन, और उसके हाथ में गन है। नथिंग स्पेशली मिनासिंग क्या होता है, मिनासिंग होता है डेंजर, और वो अधिक जो डेंजर दिखाई नहीं दे रहा है। द रिपोर्ट, सूचना। ही मरमर्ड, वो क्या करता है, अपने आप की शिकायत करता है, मीन्स अपने मन ही मन में बुद आता हुआ। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और जो सूचना है दैट इज बीइंग ब्रॉट टू योर, जो तुम्हारे द्वारा आज रात लाई गई थी,
सम न्यू मिसाइल्स, किसके रिगार्डिंग थे, नई मिसाइलों के लिए जो आज लाई गई रिपोर्ट है। आई थॉट, मेरे विचार में, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं तुम्हारे से ये ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी। तो स्टूडेंट, जो मेन जो स्टोरी बनती है, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। जो फॉलर है वो राइटर है, ऑसवेल एक सीक्रेट एजेंट है। वो अपनी कोई स्टोरी लिखने के लिए ऑसवेल से कुछ एक व्यूज लेना चाहता है ताकि उसको कुछ अपनी स्टोरी के लिए मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो मैक्स है, मैक्स और जो ऑसवेल आज अपने रूम पर आता तो इसके हाथ में कागज हैं, कोई मिसाइल वगैरह के लिए, कोई लॉन्चिंग के लिए, कुछ भी किसी भी मिसाइल से रिलेटेड कोई रिपोर्ट होगी वो मैक्स के पास है, सॉरी ऑसवेल के पास है। और जो मैक्स है वो पेपर्स उससे छीनने के लिए आया है। इसीलिए वो जो ऑसवेल है वो क्या कहता है कि खिड़की का उसको बताता है कि लो आप तुम यहाँ से आ गए होगे, लोग अक्सर आ जाते हैं मेरे पास यहाँ। पिछले महीने भी एक ऐसी वारदात हुई थी। लेकिन फिर जो मैक्स है वो क्या बताता है कि मैं इस रास्ते से नहीं आया, मेरे पास तो एक अलग चाबी थी, मैं तो उसे खोलकर दरवाजे से आया हूं, मैं खिड़की से नहीं आया हूं। देखिएगा यहाँ पर, ऑसवेल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सिट डाउन हैवीली। जो ऑसवेल है वो कुर्सी आर्म चेयर की ओर मुड़ता है और कुर्सी पर जोर से बैठ जाता है, क्योंकि मोटा है, आराम से भी बैठेगा तो भी धसक के वो गिर जाता है उसमें। आई एम गॉट रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। और मैंने मीन्स कई बार, आई एम गोइंग रेज द डेविल विद मैनेजमेंट दिस टाइम। और मैं किस लिए, मीन्स वहां पर जो मेरी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पास किस लिए वो जानना चाहता है प्रबंधकों के सामने। वो कहता है कि भाई मैंने क्वेश्चन भी पुट किए हैं, इसके लिए सवाल भी उठाया है। एंड यू कैन बैट, ही सेड ग्रीमली। उसने ये बड़ी ग्रीमली मीन्स बड़े सांस भरते हुए, बड़े उत्सुकता मीन्स उसने ऐसे उससे कहा। तो वो क्या कहता है कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी, कि इस महीने में एक महीने में ये दूसरा समय है, दैट समबडी गॉट इन टू माई रूम, जो मेरे कमरे में आ गए हैं, थ्रू दैट नॉइसेंस ऑफ ए बालकनी, इस बालकनी में से। फॉलर वेंट टू द सिग्निफाई विंडो ऑफ द रूम। और जो क्या नाम है फॉलर है वह किसकी ओर जाता है, उसकी जो नजरें हैं खिड़की की ओर जाती है, कमरे की खिड़की की ओर जाती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये तो आम खिड़की है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पैसिंग ब्लैकली, जो कि रात की रोशनी में बिल्कुल काली नजर आ रही है। मीन्स जब जो क्या नाम है मैक्स आया है, मैं पहले बता चुकी हूँ, मैक्स ने जो एंट्री की है, फॉलर जो ये ऑसवेल है ये कहता है कि तुम खिड़की से आए होगे, पहले भी कोई आ गया है। तो फिर जो फॉलर है वो खिड़की और देखता है कि इससे कोई कैसे आ सकता है, तो नॉर्मली खिड़की लग रही है। बालकनी, क्या ये बालकनी है? बालकनी क्या होती है स्टूडेंट? जो छज्जा हो, जिसको आप छज्जा वगैरह बोलते हैं, रूम के घर के आगे थोड़ा पतला सा बना होता है कमरे की बैक साइड में, वो बालकनी। बालकनी क्या छज्जा? मैक्स सेड विद द राइजिंग इनफ्लेक्शन, मीन्स उसने अपनी इनफ्लेक्शन क्या होता है, चेंज हिज टोन, अपनी टोन को चेंज करते हुए मैक्स ने पूछा बालकनी क्या छज्जा? नो, आप पास की नहीं, मेरे पास तो एक दूसरी चाबी थी। नोट नो अबाउट द बालकनी, मैं तो बालकनी के बारे में जानता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, मीन्स अगर मुझे पता होता इस छज्जे के बारे में तो मेरी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है, ये मेरा छज्जा नहीं है। ऑसवेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसवेल ने बहुत गुस्से से कहा कि ये जो छज्जा वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, बालकनी बता रहा हूँ, ये मेरे कमरे की नहीं है। इट
बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये किससे संबंधित है? जो बराबर में अपार्टमेंट है, अगले कमरे से इसका संबंध है, मेरी नहीं है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, और फॉलर को वो बड़ी एक्सप्लेनेशन देते हुए उसकी ओर दृष्टि डालते हुए वो देखता है। यू सी, ये दिख नहीं रहा है क्या है, यू सेम ही सैड, उसने क्या कहा, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट। जो ये कमरा था, जिसे बालकनी की बात कर रहा है, जिस कमरे में है, ये कमरा क्या था, एक बड़ी इकाई था, एक बड़ा सारा रूम था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, और जो बड़े हिस्से की वो बात कर रहा है, अगले कमरे की बात कर रहा है, और उसके जो दैट डोर देयर, उस दरवाजे में से यूज टू बी द लिविंग रूम, उसके जो रहने का कमरा था वो था। इट हैड द बालकनी, जो ये बालकनी है, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और अब ये मेरी बिल्कुल जो मेरा जो छज्जा है उसकी खिड़की, मेरी जो खिड़की है उसके नीचे आती है, अब ये मेरी खिड़की तक आती है ये। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम अब क्या कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और जो नीचे कमरे जाते हैं, खाली कमरे हैं, उनमें प्रवेश कर सकते हो। एंड somebody did, और किसी ने ऐसा किया भी था लास्ट मंथ, पिछले महीने। मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, जो मेरी मैनेजमेंट है उसने इसे बंद करने का वादा तो किया है, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको बंद किया नहीं है। वो उन्होंने प्रॉमिस तो किया वो इसको बंद करवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है।